अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जिस तरह के थानू पता है कि असी एक अपना ऑफिशियल चैनल बनाया है, दस्तक ऑफिशियल टीवी। ते असी कोशिश करने कि अपने व्यूवर्स जेडे सानू देख रहे होंदे ने उन्हां वास्ते आए दिन एक छोटी जी वीडियो रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि ये जड़ा दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है। हर बंदा किसी ना किसी हवाले दे नाल काफ़ी सारियां चीज़ां दा सामना कर रहा होंदा है। ते बाकी कोशिश असी यही करने कि अपने नाजरीन वास्ते अच्छा तो अच्छा मवाद जेड़ा है वो असी प्रोवाइड करिए। ते बाकी असी बैठे हैं अज थोड़ा जा माहौल तो बहर आके। ते पहले अपना बारिशां कोई नहीं सन होइयां ते बड़ी गर्मी आई, ते हुण थोड़ा जा तुसी वेख सकदे हो कि बारिश होई है। सावन हुण जेड़ा चढ़न वाला है, ते ए तुसी वेख सकदे हो कि माशाअल्लाह बारिशां नाल काफ़ी ग्रीनरी है, घास उगया है, ते बड़ी दरख्त भी बड़े खुशहाल ने। ए तुसी वेखो नाजरीन। ते अज दा असी छोटी जी एक वाकया अपने नाजरीन वास्ते लैके आए हैं, जेड़ा कि असी हुण तुहानू इंशाअल्लाह बिला ताखीर पेश करने हैं। कारी साहब ने साडे कारी मनसब साहब और नाल इमरान साहब ने, ते तुसी समात फरमाओ जी वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दोस्तों, अल्लाह रब्बे खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद फुरक़ानुल हमीद च इरशाद फरमाया कि जड़ा कुरान है ये मोमना वास्ते शिफा है ते रहमत है। बेशक। ते मुफस्सरीन कराम इहदी तफसीर विच फरमाउंदे ने कि जड़ा मोमन है, जदों बंदा मोमन बन जाता है उदों कुरान तो सही फैज़ हासिल करता है, क्योंकि भी कुरान का फैसला है। तो पहले शरत है कि अगर कुरान कोलों असी रहमत ते शिफा लैनी है जी, तो शरत यह है कि असी मोमन होइए। सही तो दोस्तों ने इसरार किया कि मोमन के बारे, चूँकि साढ़े को टाइम शार्ट जा होंदा है, तो कोशिश करांगे 2-4 मिनट विच दोस्तां नूं इशारा दईए कि मोमन अल्लाह रब्बे खालिक़े कायनात दे हाँ की उहदा मुकाम है तो मोमन की शान है। सब तो पहले जिहड़ा मोमन हुंदा है ना, कुरान और हदीस की रोशनी च पता चलता है मोमन बंदा वो हुंदा है जिहड़ा अल्लाह की रज़ा विच राज़ी रवे। सही। कोई भी उहदे ते मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, चाहे उन्हें कोई खुशी मिल जाए, तो वह अल्लाह की रज़ा विच राज़ी रहिंदा है। खुश होके वो खुशी तो बाहर नहीं निकलता, तो परेशानी की हालत विच वो कोई शिकवे नहीं करता। मोमन की ये पहचान है कि मोमन अल्लाह की रज़ा विच राज़ी रहिंदा है। मुगल बादशाहां विच एक बादशाह सी जिंदा बच्चा बीमार हो गया, तो वह मुरीद है सी हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार का। सही है। तो उन्होंने चूँकि जदों आयत मुकद्दसा पढ़ी, इन्हां दी तफसीर पढ़ी, तर्जमा पढ़िया, तो उनके दिल में एक खुशी पैदा हुई कि मैं सारे हकीमां ते तबीबां तो इलाज करवा चुकिया, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो कुरान फरमा रहा है व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान जिहड़ा है ये मोमना वास्ते शिफा भी है तो रहमत है। तो वह बादशाह ने सारे जिहड़े उनकी नज़र विच बुजुर्ग सी पूरे मुल्क दे बुजुर्ग सी, औलिया अल्लाह या उलमाए कराम सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके उन्हें दावत की। दावत करके तो उन्हों का ना दावत तो बाद कुली कराई, तो उनका जोड़ा पानी जूठा सी उहदे चों बच्चे नूं गिलास भर के दिता कि चूँकि मोमन के जूठे विच भी शिफा है तो इन्हां विचों कोई तो मोमन होएगा। जदों पानी पिलाया तो बच्चा ठीक नहीं होया, तो बादशाह बड़ा परेशान होया कि सारे मुल्क दे मैं जिहड़े ने बुजुर्ग इकट्ठे कीते ने, उलमा इकट्ठे कीते ने, तो इन्हां विचों कोई भी ऐसा मोमन नहीं जिंदे जूठे विच कुरान के फैसले नाल शिफा होवे। बड़ा परेशान होया, वज़ीर नाल मशवरा किया, तो वज़ीर ने बादशाह अगे अर्ज़ की कि या बादशाह सलामत, हुण एक ही बुजुर्ग रह गया है, तो तुसी तुहाडी अगर इजाज़त होए ना तो उन्होंने खिदमत च पेश होने हैं। तो ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार चूँकि बादशाह सलामत खुद उन्होंने मुरीद सी, वज़ीर वो ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार को चले गए, सारा वाक़या बयान किया कि
या हज़रत इस तो पहले कि बादशाह सलामत कोई गुस्सा ते नाराज़गी का इजहार करे या कोई ऐसी हरकत करे कि जिंदे नाल अल्लाह दे जेह्ड़े मखलूक है जेह्ड़े प्यारे ने जेह्ड़े उन्हां दे खाने ते दावत दित्ती बुलाए गए ने उन्हां नूं कोई गिला शिकवा या कोई परेशानी पेश आवे तुसीं मेहरबानी करो उन्हां वास्ते दुआ करो या पानी को दम कर दिओ ते अल्लाह पाक उन्हां नूं शफा अता फरमाए। ते हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार आपने पानी का गिलास एक घुट भरिया तो बाकी वजीर नूं दे दित्ता कि बच्चे नूं पिलाओ अल्लाह सोना शफा अता फरमाएगा। सही वो पानी लै गया जदों बच्चे नूं पिलाया अल्लाह रब्बे खालके कायनात ने उस बच्चे नूं शफा अता फरमाई। बादशाह सलामत खुद चल के आया कि सरकार तुसी साडे ना गरीब खाने ते तशरीफ लियाओ ते ऐ दसो कि इन्ने अल्लाह दे बंदे ने इन्हां विचों कोई भी मोमन नहीं है ते तुहाडे जूठे च अल्लाह पाक ने शफा अता फरमाई है ते तुसी चूंकि उन्हां दे पीरो मुर्शिद भी सी अकीदत सी मुहब्बत सी उन्हां नाल जी ते ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार ने आपने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि मैं मोमन हाँ जी अलबत्ता मैं ये जरूर कहांगा कि मैं मोमना की महफल विच चंद घड़ियां रहा। माशाअल्लाह उन्होंने अर्ज की कि या सरकार दसो तुसी मोमना की किस तरह महफल अटेंड की जी ते चूंकि दोस्तों टाइम शार्ट है जी ते गल नूं मुख्तसर बयान कर रहे हैं हाँ कि आप ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार हज ते गए हज के दौरान चूंकि समंदरी उदों सफ़र है सी जी बेड़ा जेड़ा वो किते रेता वाली जगह ते थल्लों फस गया ते जेड़ा मल्लाह सी उन्हें कहा जी जेड़ा दोस्त एक है वो अगर छलांग मार देवे कि ए परिंदे ने समंदर च जी टेलियां दे बैठे हुए रेता दे ये उड्डणगे एक ते इन्हां दी हवा लगेगी पानी हिलेगा ते बरेती तो बेड़ा निकल जाएगा लेकिन शर्त यह है कि जिन्हें छाल मारनी है ना वो फिर बेड़े ते सवार नहीं हो सकता। जी सारे की तरफ देखा तो कोई भी बंदा इस गल ते रजामंद नहीं होया तो ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार ने फरमाया कि ये कुर्बानी मैं देना जी। सही आपने छलांग लगाई समंदर का पानी हिलिया परिंदे भी उड्डे हवा लगी वो बेड़ा निकल गया। आप जो साहिल ते आए ना तो चार बजुर्ग बैठे ने एक वन का दरख्त है उनके थले आके सलाम बुलाया उन्होंने सलाम का जवाब दिता तो कोई गल नहीं की। जो शाम का टाइम होया उन्होंने एक दरख्त के पत्ते कुटे तो उन्होंने ना वो एक पिन्नियां बनाइया ते पेड़े बनाए वो पेड़े जो खाधे तो ना वो बड़े लजीज आप देख के बड़े हैरान के जाहिर तौर पर दरख्त के पत्ते ने इन्ने मज़ेदार। किस्सा मुख्तसर के चौथे दिन ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार का नंबर आ गया आपने भी वो दरख्त के पत्ते कुटे तो दिल च ख्याल किया कि अल्लाह सोने ए ते तेरे बजुर्ग बंदे ने जिन्हां दा इन्ना जायका बन गया पत्तियां दा कुट्टन नाल ते अज मेरी भी इज्जत का सवाल है तो मेहरबानी फरमा वही जायका इन्हें पैदा फरमा दे। जो चौथे दिन आपने वो दरख्त के पत्ते कुटे अपना नंबर चूंकि सी चौथे दिन का तो पिन्नियां बनाइया पेड़े बनाए सारे दिते तो अल्लाह रब्बे खालके कायनात ने उही जिहड़ा टेस्ट है सी ना उही जायका वो पेड़ियां दे विच अता फरमाया। ते किस्सा मुख्तसर के समंदर का पानी जिहड़ा ना वो चढ़ना शुरू हो गया। समंदर का पानी चढ़दा चढ़दा जी वो बजुर्गों के कोल आ गया दरख्त थले ते बजुर्ग जिहड़े खड़े हो गए पानी होर चढ़दा चढ़दा जी वो गोड्यां तक आ गया। हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार के दिल च ख्याल आया भी ये अल्लाह के बंदे ऐसे ने कि ये हिलदे जुलदे नहीं कि आप खड़े हो गए ने बजाए इसके कि खुशकी वाली साइड ते जान पानी चढ़दा चढ़दा ना जी नाफ तो ऊपर सीने ते किस्सा मुख्तसर के जदों ठोडी ते आया ना जी गर्दन तो भी ऊपर ते पानी जड़ा ना अगर बंदा हिले जुले ते मूँह नाल पानी टच करदा सी ते आप दे दिल विच एक ख्याल पैदा हो गया रब दी बारगाह वाले मतवज्जो हो के अर्ज कीती कि ए हुण तू अल्लाह सोहणिया ते एक डुब्बण दी जेहड़ी है ना कसर रह गई बाकी ते पानी साडी जेहड़ी है ना ओ जिस्म पूरा जेहड़ा है उहदे ते पानी चढ़ गया है। दिल विच ख्याल आया कि हुण डुब्बण विच ही राजी है इन्ना कहना सी कि पानी पिछे हटना शुरू हो गया ते बुजुर्गां ने कहा कि अल्लाह दी रजा दे विच किने दखल अंदाजी दी है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि जेड़ा पानी चढ़ा रहा सी डुबो रहा उन्होंने नहीं पता मेरे बंदे डुब रहे ने या तैर रहे ने सारे ने एक दूसरे वाले नज़र दौड़ाई तो सारा दी नज़र मेरे ते टेक गई कि यह बंदा जेड़ा ना इन्हां दा हो सकता है नवा बंदा है अल्लाह की रजा विच इन्हें कोई दखल अंदाजी दी होवे। सारे ने कहा हाँ जी तुसी क्यों अल्लाह की रजा विच आपने फरमाया कि मैं दखल अंदाजी तो नहीं बस दिल विच ख्याल आया कि हुण तू डुबोण च ही राजी है ते उन्हां मोमना ने फरमाया कि ऐ ही ते दखल अंदाजी है अगर तू मोमन हुंदा ते अल्लाह की रजा विच राजी रहना सी जेड़ा तैनूं डुबो रहा है पानी तां आ रहा उन्होंने नहीं सी पता मेरे बंदे तंग हो रहे ने पहले बैठे सी खड़े हो गए ने पानी दे विच खड़े ने तुसीं उन्हां दा जिक्र जारी रखना सी बल्कि दिल विच ख्याल नहीं सी लियाउणा। ते आपने चूँकि जदों बयान किया तो बजुर्गों ने जिहड़े चार मोमन सी उन्होंने फरमाया कि तुसीं हुण दसो कि हज ते वापस जाना है
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਆਲੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮੀਰਉਦੀਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਜਾਂ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ ਏ, ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਮਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਮੀਰਉਦੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਮਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਮਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਮਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੋਮਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਮਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਮਨ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਉਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੇ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੇ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੇ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਬਿਜਾਹੇ ਨਬੀਲ ਅਮੀਨ।